14 वर्ष बीतने वाले हैं और मात्र एक दिन शेष रह गया है भगवान के आने में। जब 14 वर्ष के लिए भगवान जंगल गए थे तब की बात है ये। मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। कोई समाचार नहीं मिला। अंत में जो रामदूत के रूप में प्रसिद्ध हैं, रामदूत में मातु जानकी, ऐसे श्री हनुमान जी भरत जी के सामने आ गए। आने वाले हैं। भरत जी अपनी कृपणता, अपना दीनहीन भाव भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। प्रभु 14 वर्ष बीतने वाला है, आपके आने का कोई समाचार नहीं मिला अभी तक। लगता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मेरी गलती केवल इतनी है कि मैं कैकेयी जी के कोख से जन्म लिया। ये भरत जी की व्याकुलता है, भरत जी की दीनहीन भावना है। प्रभु लगता है आपने मुझे कपटी समझ लिया। मैं कपटी हूं, मैं कुटिल हूं, ऐसा आपने भी समझ लिया लगता है। यदि मेरे पापों की गणना की जाए तो 2-4 जन्म नहीं बल्कि कई कल्प बीत जाएगा। मेरे पाप की गणना नहीं हो सकती है, उसका निस्तार नहीं हो सकता है। प्रभु मुझे मालूम है मैं कितना भी पापी, कितना भी कामी, क्रोधी, लोभी क्यों न बन जाऊं, आपका एक स्वभाव है। हम जीव का क्या स्वभाव है? पग पग पर गलती जाने अनजाने में हो जाना। 24 घंटे के इस पूरे दिन और रात्रि में हम भगवान के लिए कितना समय देते हैं सोचें। आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, बहुत ज्यादा होगा 2 घंटे हम समय दे देंगे। बाकी 20-22 घंटे तो हम संसार में ही रहते हैं ना। और संसार क्या है मालूम है? आपने कभी काजल का एक छोटी सी डिबिया देखा होगा, जो छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं ना। उस काजल की डिबिया में जिसमें काजल भरा हुआ है, उसका रंग क्या है? काला है। तो उस डिबिया के अंदर बाहर से तो वो सफेद दिखाई पड़ता है, गुलाबी दिखाई पड़ता है, जो भी बाहर का रंग होगा वो दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर उस डिबिया के हर जगह केवल एक ही रंग होता है। कौन सा रंग है वो? काला रंग है। उसी तरह से इस संसार में जो हम जीवन बिता रहे हैं ना, इस जीवन बिताने का जो रंग है ना वो भी काला ही है, ऐसा लगता है।
कभी किसी से राग द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, इन सब का रंग काला है। होता है अपराध, गलती होती है, हमसे ही होती है गलती। लेकिन प्रभु, आपका स्वभाव तो बहुत सुंदर है। आप जीव नहीं है, आप आचार्य भी नहीं है, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप तो मेरे प्राण हैं। प्रभु, ये एक जीव की भावना है भगवान के लिए। भरत जी कौन है? जीव हैं, भगवान के भक्त हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु मुझे मालूम है आपका स्वभाव क्या है। क्या स्वभाव है आपका? जने अवगुण प्रभु मानन काऊ, जने अवगुण प्रभु मानन काऊ। प्रभु, जो आपके आश्रित हो जाता है ना, आप उसके अवगुण को कभी देखते ही नहीं है। मुझे मालूम है कि ये कौन बोल रहा है, मालूम है, ये श्री भरत जी बोल रहे हैं। प्रभु, मैंने सुना है जो अपराध सुग्रीव के बड़े भाई बाली से हुआ था, वही अपराध सुग्रीव से भी हुआ था, लेकिन सुग्रीव को आपने कोई दंड नहीं दिया। जो अपराध रावण से हुआ था, आगे आने वाले समय में वही अपराध विभीषण से भी होगा, लेकिन आपने कभी विभीषण जी के अपराध को नहीं देखा प्रभु, क्योंकि आपका स्वभाव ही अपने आश्रित जनों के गुण को देखना है। गुण, जने अवगुण प्रभु मानन काऊ, जने अवगुण प्रभु मानन काऊ। क्योंकि आप कौन हैं? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु, आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। जो दीनहीन है न, आप उनके बंधु हैं, दीन बंधु। बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो परम दीन है, ऐसे दीनहीन लोगों के एक ही आश्रय है, उनका नाम है राम। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करते हुए आप मेरे धाम आइए। और उसके बाद फिर घटना घटी कि हनुमान जी आए, रामदूत बनकर भरत जी को संदेश दिए। भरत जी बहुत प्रसन्न हुए।